न्यूज 18 पर इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी और उनसे खास बातचीत करेंगे हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी। जी प्रवीण जी। शुक्रिया रेनू। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 नेटवर्क में। सबसे पहला सवाल जो कि देश भी जानना चाहता है, कोरोना को लेकर बहुत प्रयास जो है सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, ये इत्मीनान करा दीजिए सर दर्शकों को कि कब तक कंट्रोल होने की या कब हम ये कह सकेंगे कि खतरा अब कुछ हद तक टल गया है। अश्विनी जी। देखिए, कोरोना का जो मार है पूरे वैश्विक स्तर पर है और उसमें भारत बहुत अच्छी तरह से हम मुकाबला कर रहे हैं। आम सब लोगों का सहयोग काफ़ी है, हर राज्यों का बेहतर आपस में समन्वय है और राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर भी रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। केंद्र सरकार के सहयोग से हम ये कह सकते हैं कि हमने उस पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है। संख्या बढ़ना कोई ये ठीक है कि संख्या बढ़ रही है, वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती ये है कि हम उसको पूरी तरह से कैसे ख़त्म करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पहले 1000 संख्या था और उस समय से लेके आगे बढ़ते बढ़ते आज देश भर में 28,34,000 से 35,000 लगभग टेस्टिंग हो रहे हैं। हमने टेस्टिंग भी करने का काम लगभग 1,15,000 से भी ज़्यादा प्रतिदिन टेस्टिंग हो रहा है और हर प्रकार से हमने पूरी कह सकते हैं कि जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की जो व्याख्या किया था और कंटेनमेंट एरिया का, तो वो राज्यों में जहां इस प्रकार की चीज़ें हैं वो लागू किया गया है और बराबर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बराबर हम लोगों ने लॉकडाउन को जो समय पर कह सकते हैं कि लॉकडाउन किया गया, उससे काफ़ी हमें राहत मिली है और लाखों लोग आज जो प्राण संकट में जाता उससे हम बचे, इसमें कहीं दो मत नहीं है और हर प्रकार से हमारी संतुलन बनी हुई है जी। हमने इसके लिए जो भी व्यवस्था समुचित हो सकता है, देश भर में अस्पतालों की जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वो भी लगभग 1,80,000 से भी ज़्यादा हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल आज तैयार हो चुके हैं और उसमें जो बेड्स हैं 1,80,492 बेड्स हैं और इस प्रकार से ही डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स भी देश भर में 5,000 से भी ज़्यादा ये हमारे तैयार हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम पूरी तरह से इसके लिए आज कोरोना का जो ये लॉकडाउन का 4th फेज जो हम लड़ रहे हैं, तो इसमें हमने जो मूल मंत्र है हमारा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना और सामाजिक दूरी के साथ साथ जो अपने गमछा या इस प्रकार के मुंह ढकने के लिए जो हम सब लोग मास्क वगैरह का प्रयोग करते हैं, ये सब पूरी तरह से हम उसको नियंत्रित रखें, हाथ धोएं, अच्छी तरह से सफाई पर ध्यान रखें और साथ साथ जो गर्म पानी पीना, इस प्रकार का कुछ खास करके उबाल के पानी पीना और ऐसे काढ़ा इत्यादि का सेवन करना, तो कुछ प्रिवेंटिव उपाय भी हमारे आयुष मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी भी प्रारंभ में जारी की गई थी, तो हम सब लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसका अब हमें कोरोना के साथ ही जीवन निर्वाह करना है। अभी आने वाले कुछ दिनों तक हमारा ये अभ्यास कोरोना के साथ ही हमें जीना होगा। हमें आर्थिक स्थिति को भी आगे बढ़ाना है और हर चुनौती को हम सामना करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पूरी तैयारी हमारी जारी है। हाँ प्रवीण जी। अब एक सवाल ले लीजिए सर मेरा। अश्विनी जी, ये बात मैंने आपकी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमोबेश यही बात कही थी कि अब जान और जहान दोनों की फिक्र करनी पड़ेगी, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बात अश्विनी जी आपके गृह राज्य की कर लेते हैं। बिहार उतना संक्रमित नहीं था जितना अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये जितने संक्रमित मरीजों की संख्या थी वैसी संख्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूर वहां पहुंचे वहां भी आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा। मेरे दो सवाल है। पहला तो यह कि ये कहा जा रहा था कि पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो तैयार नहीं थे कि मजदूर वहां भेजे जाएं, प्रवासी मजदूर। केंद्र सरकार भी तैयार नहीं थी, फिर कैसे आम राय बना? नंबर 1 और नंबर 2, अब उनके लिए
संक्रमण और ना बढ़े, इसके लिए क्या किया जा रहा है बिहार में? देखिए, पूरी तरह से आप जानते हैं कि पूरे देश में जो हमारे मजदूर भाई थे, श्रमिक भाई थे, जगह जगह काम करते थे और वो उस संकट में उस समय भी बिहार सरकार ने अपने सभी मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था भी किया। उनके खाते में 1,000 रुपया भेजा गया और सभी राज्य सरकारें उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था भी लोगों ने किया था। मैंने स्वयं अपने स्तर से लगभग 33,000 ऐसे श्रमिकों का अपने यहाँ सेल खोला था प्रारंभ से ही, जो उनके खाने पीने की हर व्यवस्था जगह जगह पर कराई गई थी 22-23 राज्यों में। तो बिहार के कई जिलों के लोग उसमें वर्तमान में उस समय थे। और आज जब लोगों में ये बातें हुआ कि हमें घर जाना है, घर लौटना है, कुछ उनके मन में भय भी व्याप्त हो गया और साथ साथ कुछ यह भी हुआ कि उनके लगा कि अब रोजी रोटी हमको अभी बहुत दिनों तक नहीं मिलेगा, तो घर लौटने की उनकी मानसिक स्थिति बन गई। और भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से उन सब लोगों को यह कहते हुए कि आप जो जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, उसके बावजूद भी हमारे श्रमिक भाइयों का जब मन आगे घर जाने का हुआ तो केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी किया और तैयारी करके राज्यों को भी संदेश भेजा और राज्य सरकार भी अपनी पूरी तैयारी करके और फिर धीरे धीरे मजदूरों को घर वापसी का काम रेल मंत्रालय और अन्य राज्यों के जो हमारी सरकारें हैं बिहार में विशेष करके, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और ऐसे राज्यों में मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर मजदूर घर वापसी हो रहे हैं। बिहार में लगभग 8 से 9 लाख मजदूर वापस हो चुके हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और लगातार प्रतिदिन मजदूर श्रमिक भाई जा रहे हैं। उनको हम ये कह सकते हैं श्रमिकों को निश्चित रूप में कुछ कष्ट जरूर हुआ है, लेकिन उनको उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए और पूरे समाज और जहां वो जा रहे हैं वहां की भी सुरक्षा रहे, उनके गांवों की सुरक्षा रहे, उसके लिए राज्य सरकार ने क्वारंटाइन की व्यवस्था किया है। हजारों लोग आज हजारों क्वारंटाइन राज्य में काम कर रहे हैं। लगभग हर प्रखंड मुख्यालय पर वो क्वारंटाइन के अनेक केंद्र वहाँ स्थापित हैं और गांव में पंचायत स्तर पर भी, विद्यालय में भी व्यवस्था किया गया है। लगभग हर जिले में ये स्थिति अगर उत्पन्न होता है तो कम से कम 40,000 से 50,000 क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छी तैयारी बिहार लेकिन अश्विनी जी, एक बात मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, मैं ये कि आप बिहार के भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, मैं ये सवाल जोड़ना चाहूंगा इसमें कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की खबरें बहुत आती हैं और सामान्य दिनों में आती हैं। तो ये कोरोना जैसी महामारी के यदि संक्रमित मरीज बढ़ेंगे तो फिर क्या वहां ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको लगता है? देखिए, बिहार में बिहार सरकार ने भी अनेक तैयारियां किया है। मैंने पहले कहा कि जहां क्वारंटाइन सेंटर उनको बनाने में समय लग रहा है, आगे भी बहुत सारे जो अभी 8 से 7 लाख श्रमिक भाई आगे आ सकते हैं, तो उनके लिए पूरी तैयारी उन्होंने किया है। अस्पतालों में भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स जो हैं, ये उनके 7 हॉस्पिटल्स हैं। आज 8 टेस्टिंग सेंटर्स उनके जो है जांच वो हैं और कई टेस्टिंग सेंटर्स, लैब भी वो खड़ा कर रहे हैं। साथ साथ उनकी तैयारी जो है, जो हम लोगों ने भारत सरकार की ओर से हम लोगों ने कुछ और ट्रूनेट और सीवीनेट मशीन भी उनको पहुंचाया है, देश के अन्य राज्यों में भी दिया गया है ताकि वो जांच का स्क्रीनिंग कर सकें। तो हर प्रकार से उनको समुचित व्यवस्था करने में जो भी समय लगा है और वो समय ना खोते हुए पूरी तैयारी करने में जुटे हुए हैं और सरकार पूरी सशक्त है। हर प्रकार से श्रमिक भाइयों को जहां 1,000 रुपया उस समय जहां फंसे हुए थे वहां खाते में दिया गया था, लगभग 17-18 लाख लोगों को श्रमिक भाइयों के खाते में गया था। उसी प्रकार से आज भी जितने भी ऐसे श्रमिक भाई हैं उनको खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, जो भी सेंटर के अंदर अच्छे ढंग से होना चाहिए। जो वृद्ध माता हैं या बहन हैं या गर्भवती माता हैं, उनके लिए दूध, बच्चों के लिए सुबह शाम दूध की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था की गई है और जनता के सहयोग से ये काम श्रमिक भाई अच्छी तरह से उसका अनुपालन भी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस भी बनाए रखे हैं और हर प्रकार से अनुशासन और धैर्य बना करके श्रमिकों का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है और निश्चित रूप से
हम ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और हर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए बिहार और केंद्र सरकार के सहयोग से या अन्य राज्यों की सरकार भी निश्चित रूप से तैयार है और केंद्र सरकार हर संभव उन्हें सहायता देने के लिए तत्पर है। हम सहायता दे रहे हैं, चाहे वो आप मास्क की बात हो। अश्विनी जी, आपके दावे कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो पूरी देश भर से खबरें आ रही हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही, मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया। कांग्रेस करे कि आपने मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। देश भर से खबरें ऐसी आ रही, बहुत सारे पैदल चले, मीलों हजारों किलोमीटर तक लोग पैदल चल गए, कुछ की डेथ हो गई, कुछ एक्सीडेंट में मारे गए। तो क्या तय नहीं कर पाए थे आप लोग, अनुमान नहीं लगा पाई थी कि सरकार के ऐसे फैलेगी महामारी, तो हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे निपटना है, कैसे लोगों को एकोमोडेट करना है, उनके घर तक पहुंचाना है? अश्विनी जी, देखिए, कहते हैं जिनकी भावना जैसी रहती है वो वैसा ही बात बोलते हैं। जाकी रहे भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखें तीन तैसी। और इसलिए कांग्रेस हो या कोई भी राजनीति, आज सत्ता और विपक्ष सबने मिल करके कोरोना के विरुद्ध संघर्ष किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के कुछ साथी बिहार में हो या अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार से अभी इस प्रकार की घड़ियालू आंसू वहाँ मजदूरों के लिए बहा रहे हैं, वो सर्वथा अनुचित है। और ये घड़ियाली आंसू बहाने का दिन नहीं है, ये सबको साथ लेकर के चलने का दिन है। और जिस प्रकार से लोगों को अफवाहें फैलाना, बहकाने का काम किया गया ताकि श्रमिक पैदल चलें, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से श्रमिकों को कठिनाई थी, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन कठिनाई के बावजूद सभी राज्य सरकारों ने उनको भूखे नहीं रहने दिया। हम चाहे वो विपक्ष की सरकार हो, चाहे पक्ष की सत्ता पक्ष की सरकार हो, हर राज्यों ने लॉकडाउन के अंदर श्रमिकों का बहुत बड़ा सहयोग किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से या राजद के लोग इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। ये जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि आज की घड़ी में पक्ष और विपक्ष एक साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। दुश्मन पहले बाहर है, घर में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और कोरोना को भगाना, कोरोना को पूरी तरह से कोरोना मुक्त बनाना हम सब लोगों का ये धर्म है, कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य निष्ठा से सबको एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ना कि अपनी डफली बजाने की आवश्यकता है। राजनीति बहुत दिन होगा, राजनीति और भी जीवन भर राजनीति होता है, लेकिन संकट के घड़ी में हम सबको एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। इसका अभ्यास भी हम लोगों ने किया है और मुझे लगता है कि इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप सर्वथा गलत है और बेबुनियाद है। लेकिन दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे राहुल गांधी जाके, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जाके जमीन में बैठ के मजदूरों से बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी बसों की व्यवस्था करा देती हैं। वो आपकी सरकार जो है यूपी में वो आने नहीं देती, अलग बात है। तो आपकी पार्टी के नेताओं की जब ऐसी तस्वीरें नहीं आती लोगों से मिलते हुए, मजदूरों से मिलते हुए, उनकी समस्या सुनते हुए, तो और कांग्रेस जो है वो अपर हैंड हो जाती है। अश्विनी जी, आपको मालूम नहीं कि हमारे सारे लोग देश भर में मजदूरों के साथ घुल मिल करके, और उनको जिस समय कोई नहीं था इसी दिल्ली के अंदर, मुझे मालूम है और पूरे देश भर में भी जो मुझे जानकारी है कि लाखों लोग, 1,70,000 लोगों का मैंने स्वयं सुबह दोपहर शाम इस्कॉन के और वहाँ के डीएम के माध्यम से मैंने बिहार के मजदूर का, विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों का लगातार लगभग 1.5 महीना उनका भोजन का व्यवस्था यहाँ चलता रहा। और वैसा ही नहीं, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों के स्वयंसेवी संस्था, सेवा भारती इत्यादि के माध्यम से दिल्ली में, केवल दिल्ली में 5 करोड़ लोगों की व्यवस्था यहाँ पर सेवा करने का, उनके राशन पहुँचाने का, खिलाने का, ये सारी व्यवस्था हुई है। और देश भर में करोड़ों लोगों को किया गया। उस समय कहाँ गए थे कांग्रेस के भाई जब लॉकडाउन था? मुझे कहने में ये अतिशयोक्ति नहीं, ठीक है उन्होंने भी कुछ सेवा कैंप चलाए होंगे, लेकिन आज ये घड़ियाली आंसू बार बार बहा करके, और उन्होंने बसों की व्यवस्था करने का सोचा। सरकार 17,000 बसें उत्तर प्रदेश में चल रही थी, क्या बस सरकार नहीं ला सकती थी? सरकार ला सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जल्दीबाजी करके कि हम बसें भेज रहे हैं, बस के बदले में उन्होंने टेम्पू और स्कूटर, मोटरसाइकिल, वो चारा घोटाले के दिनों का याद इन्होंने करा दिया। क्या मतलब है इसका? बिना किसी लाइसेंस का, बिना किसी चीज़ का
और आप बस भेज रहे हो, क्या तरीका है इसका? आप मजदूरों को भड़का रहे कि हम मजदूरों के प्रेमी हैं, हम बस दे रहे हैं। सरकार के साथ सहयोग करिए, लेकिन इस प्रकार के चीज़ों को करके आप नाहक अपने भी परेशानी में पड़ रहे हैं और दूसरों को भी परेशानी में डालने का साजिश कर रहे हैं। ये उचित नहीं है और जिस प्रकार से ये काम किया गया ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावना से ग्रस्त है। और अपनी राजनीति कैसे चमकाएं, वही उनका राजस्थान के अंदर वहाँ उनको दिखाई नहीं पड़ा, महाराष्ट्र के अंदर दिखाई नहीं पड़ा कि वहाँ श्रमिक कैसे हैं, कैसी स्थिति उनकी है, और उनको उत्तर प्रदेश का दिखाई पड़ने लगा क्योंकि यहाँ उनको अपनी राजनीति चमकानी थी। ये गलत है। और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी जी हो, कोई भी हो, राहुल गांधी, ये केवल मजदूरों के बीच में जाके बैठ लिया उससे काम नहीं होता है। हमारे लाखों लोग कार्यकर्ता मजदूरों के दिल के साथ, उनके दर्द के साथ पूरी तरह से उनका हिसाब किताब और हर तरह से उनके साथ काम कर रहे हैं। आज भी, पहले भी, लॉकडाउन के प्रारंभिक काल से लेके अभी तक हमारे जगह जगह पर लाखों कार्यकर्ता उनके दिलों को छूने का काम कर रहे हैं। उनकी जो भी कष्ट है उसके बावजूद भी जी, आपका दावा मैं मान भी लेता हूं, लेकिन तस्वीरें चमकती तब हैं जब बड़े नेता दिखते हैं। तस्वीरों में तो ज्यादा चमकदार दिखती हैं। बहरहाल एक बार फिर बिहार का ही सवाल करूंगा मैं। बिहार में बहुत सारे लोग वापस करके आए, मजदूर बहुत सारे पलायन करके आए। यूं भी वहां बहुत ज्यादा उद्योग धंधों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देश भर में बिहार के मजदूर जो हैं वो जाके काम करते हैं। तो अब अगर वो वहां रहेंगे तो उनके राहत और पुनर्वास और विस्थापन की क्या योजना है आपके मन में? देखिए, जहां तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से हम जो भी योजना बनाए हैं, निश्चित रूप से आपने देखा कि लॉकडाउन 4 जो अभी चल रहा है और हमने आर्थिक स्थिति को भी हमें पूरी तरह से छोड़ना मुश्किल था। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने सबसे राय परामर्श करके देश के तमाम मुख्यमंत्री गण से भी 5 बार और विपक्ष के साथियों से भी लगातार उन्होंने संपर्क किया, लॉकडाउन के अंदर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और प्रतिदिन देश के कोने कोने से, चाहे वो आम आदमी हो, स्वयं वो भी फीडबैक लेते थे। और जो फीडबैक मिला उसी के हिसाब से वो लॉकडाउन में धीरे धीरे ढिलाई करते हुए और अपनी तैयारी भी सरकार का, केंद्र और राज्य सरकार अपनी तैयारी भी उस दौरान करते हुए आगे बढ़ते गए। और आज धीरे धीरे सब कुछ एक क्रमशः खुल रहा है और लोग कोरोना के साथ जीवन जीने का अभ्यास भी कर रहे हैं। ट्रेन सेवा, रेल सेवा भी श्रमिकों के लिए और आम लोगों के लिए भी धीरे धीरे खुल रही है। उसी प्रकार से हवाई सेवा भी 25 तारीख से, जो घरेलू सेवा है डोमेस्टिक, वो भी हमारा उसकी तैयारी भी जारी है। तो हम सब लोगों ने, आपकी जानकारी के लिए कि आपने जो कहा कि बड़े नेता, हमारे बड़े नेता, हमने सारे हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन, उनको ये चिंता नहीं है, उनको जाके श्रमिकों से मिल लें, हाँ, और उतना ही काम केवल करना उचित नहीं है बल्कि उनकी व्यवस्था करना उचित है। और प्रधानमंत्री जी हों या हमारे जितने भी पार्टी के नेता, मैं पहले ही कहा, सारे लोग उसकी पूरी योजना बना करके उनके दिल और दर्द को मिटाने में लगे हुए हैं और इसमें कहीं दो मत नहीं। जहाँ तक बिहार की बात है, आपने देखा कि 20 लाख करोड़ रुपया योजना ये प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया, इसमें जो ऐसा भारत बने स्वावलंबी स्वदेशी, गांधी जी के उस सपने को हमने साकार करने के लिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा किया है, उसको पहले भी हमने गरीब कल्याण योजना बना करके उन गरीबों के अकाउंट्स में पैसे भेजे गए। सभी, चाहे विकलांग हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, ऐसे जन साधारण जो जनधन योजना में हमने पहले फेज में गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जहां तक गरीबों को 3 महीने तक उनके गैस सिलेंडर को भी मुफ्त क्या करने का काम किया। अभी आपने देखा कि देश के लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए और जिनके पास कोई देखने वाला सहारा नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने 3800 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 2 महीना मुफ्त राशन वितरण करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है और इससे 8 करोड़ से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर भाइयों को लाभ मिलेगा। वहीं 20 करोड़
20 लाख करोड़ की जो हमारी अश्विनी जी, एक सवाल मैं कर लेता हूं आपसे। एक सवाल, ये फिगर तो हम लगातार दिखा भी रहे हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं। एक सवाल मैं थोड़ा सा निजी तौर पे कर लेता हूं कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है अश्विनी जी? आपको गुस्सा बहुत आता है क्योंकि एक बार तो आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने तो कह दिया था कि माथा ठंडा रखिए नहीं तो माइंडवा ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब विपक्षी नेता तक आपके गुस्से से क्यों डरते हैं इतना ज्यादा? अरे भाई, गुस्सा तो उसी को आता है जो गुस्सा को पीता है, समझ गए ना। और तेजस्वी जी क्या कहेंगे? तेजस्वी अभी बालक है, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अच्छा करें और जनता के हित में काम करें। तेजस्वी जी को अभी 4 जीवन बिताना पड़ेगा, तभी अश्विनी जी के साथ वो तुलना कर पाएंगे। और मैं इस प्रकार के छोटी बड़ी चीज़ों में नहीं जाता हूँ। और गुस्सा तो स्वाभाविक है, हर आदमी को गुस्सा होता है। अब मैंने कभी गलत चीज़ों पर गुस्सा नहीं किया है। अगर कोई गलत चीज़, अच्छी चीज़ों पर गुस्सा नहीं किया है। कोई गलत काम होता है, गुस्सा होना स्वाभाविक है। जो गंदा काम करेंगे उसमें भी गुस्सा होना स्वाभाविक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज बिहार सरकार ने जिस प्रकार से केंद्र के सहयोग से, आज आपने देखा कि 10,000 करोड़ रुपया और 5,000 जो ये आपके तालाब इत्यादि के लिए 15,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को विशेष रूप से उसमें श्रमिकों को नरेगा के अंदर हर प्रकार के काम देने के लिए, जहां आपने देखा कि मखाना उद्योग हमारे 11 जिले में बिहार में मखाना उद्योग का काम खेती चलता है। तो किसानों के हर तरह से हमने, जहां किसानों को पूरी तरह से किसान और मजदूर का ध्यान रखते हुए किसानों के खाते में हमने अग्रिम भुगतान करने का काम किया, उनके हर प्रकार से सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास किया है। वहीं बिहार के अंदर जहां कतरनी चूड़ा होता है, कतरनी चावल होता है, इस प्रकार की व्यवस्था जहां कहीं हमारे बक्सर के क्षेत्र में। अश्विनी जी माफ कीजिए, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वक्त जो है वो हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े, बहुत सारे मसलों पर आपने खुल के अपनी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। आप इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।